नाजरीन आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र की ख़ास पेशकश तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज हमारी नज़र एक ऐसे अम्र पर गई है जो इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, जिसके तमाम पहलुओं को जानना और समझना हम सब की ज़रूरत है। हालिया दिनों मोदी काबीना ने लड़कियों की शादी की कम अज़ कम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। इस पर उनकी दलील ये है कि इससे औरतों को बाइख्तियार बनाने में तक़वियत मिलेगी। मुल्क का एक बड़ा तबका इस तजवीज़ की मुखालिफत कर रहा है। ये तजवीज़ लड़कियों के हक़ में अच्छी है या ख़राब, इसके फ़ायदे हैं या नुकसानात। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि मज़हब इस्लाम में लड़कियों की शादी के लिए उम्र की क्या हद है और इस सिलसिले में इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है। हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के बेशतर ममालिक में लड़कियों की शादी की कम अज़ कम उम्र क्या है। आइए सबसे पहले ये देखें कि इस सिलसिले में हुकूमत के क्या दलाइल हैं। हुकूमत का कहना है कि इस तजवीज़ से ज़चगी के मसाइल में कमी आएगी और हमल के दौरान होने वाले अमवात की शरह भी घटेगी। अब यह देखना है कि एक बड़ा तबका इसकी तनकीद और मुखालिफत क्यों कर रहा है। राज्यसभा की रुकन पार्लिमान प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि हुकूमत की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम के तहत 79% बजट महज इश्तिहारात में खर्च किए गए। ज़मीनी सतह पर इस ज़िम्न में कोई काम नहीं हुआ। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो शादी करने, बच्चा पैदा करने और कितना और कब पढ़ने की उम्र तय करे, बल्कि अगर इस ज़िम्न में कुछ कमियां हैं तो समाजी सतह पर लोगों के अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है। वहीं सीपीएम के रहनुमा सीताराम येचुरी का कहना है कि अगर एक लड़की 18 वर्ष की उम्र में वोट देने के अहल है और उसे आकिल बालिग तस्लीम किया जाता है तो फिर शादी के वक्त उसे कमसिन कैसे करार दिया जा सकता। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मोदी हुकूमत महल्ले के अंकल की तरह ट्रीट करती है। एक 18 वर्ष की लड़की अपना रुकन असम्बली और रुकन पार्लिमान मुंतखब कर सकती है, हत्ता कि अपना वजीर आज़म भी चुन सकती है, अपनी तिजारत शुरू कर सकती है, किसी मुआहदे पर दस्तखत कर सकती है, तो फिर अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का भी कहना है कि शादी इंसानी ज़रूरत है, इसके लिए किसी मुतय्यन उम्र को पैमाना नहीं बनाया जा सकता। इसका ताल्लुक़ सेहत और तंदुरुस्ती से भी है और समाज में अखलाकी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और समाज को अखलाकी बिगाड़ से बचाने से भी। इसलिए किसी मज़हब ने शादी की कोई उम्र तय नहीं की है। इसको आक़िदीन और उसके सरपरस्तों के सवाबदीद पर छोड़ना चाहिए। अगर कोई लड़की या लड़का 21 वर्ष से कबल शादी की ज़रूरत महसूस करता है और निकाह के बाद वाजिबात अदा करने की सलाहियत भी रखता है तो उसको शादी से रोकना जुल्म है। वैसे भी अब कम उम्र में शादी करने का रुझान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इन तमाम रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि लड़के और लड़की दोनों की शादी की कम अज़ कम उम्र 18 वर्ष कर देनी चाहिए। आइए इस सिलसिले में खातून सहाफ़ी की राय देख लेते हैं, फिर आपको कुछ और अहम जानकारियां देंगे। ये 21 साल वाला कानून मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे सही नहीं लग रहा। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो मुझे सही नहीं लग रहा है। महिलाओं के लिए इतना ही अच्छा सोच रही है सरकार तो आप महिलाओं को सशक्त बनाएं। और शादी की जो आयु तय कर रही है ये सरकार, ये उन लड़कियों का अपना ओपिनियन होना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि वो 18 साल की उम्र में शादी करे या फिर 21 साल में या फिर 30 साल में। ये सरकार क्यों डिसाइड करे आज की महिला कहाँ पर सुरक्षित है। मुझे कोई बताए कि महिला कहाँ पर सुरक्षित है और कौन सी महिला बिना डरे बिना खौफ के बाहर निकलती है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं रात के 8 बजे बाहर निकलने के लिए सोचती हूं तो मुझे डर लगता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। आप महिलाओं की सुरक्षा पर कानून बनाए ना, रेप पर कई सजा देना। आज भी क्या रेप बंद हो गया है, रुक गया है रेप? नहीं रुका ना। क्या इन सब अपराधों में कोई कमी आई है? नहीं ना। फिर ये 21 साल वाला कानून पास करके महिलाओं के हित में क्या अच्छा होने वाला है? मेरे समझ से तो ये परे लग रहा है। यही राय 2018 के एक लॉ कमीशन ने भी पेश की थी कि लड़के और लड़की दोनों को 18 वर्ष में शादी करने का इख्तियार होना चाहिए। हत्ता कि अगर हम आलमी सतह पर जायज़ा लें तो बेशतर ममालिक में 18 वर्ष की उम्र में शादी का इख्तियार रखा गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में लड़कियों के शादी की कम से कम उम्र 18 वर्ष है, वहीं 158 ममालिक में लड़कों को 18 वर्ष की उम्र में शादी करने का इख्तियार है। आइए इस सिलसिले में समाजी कारकुन निशात मुअज़्ज़मा की राय देख लेते हैं, फिर आपके सामने UNFPA की रिपोर्ट पेश करूंगा। मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों की शादी, हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, और वह इसलिए कि मैं इसे किसी सूरत में भी, ना तो मुल्क के हक़ में ना ही अक़ीलतों के हक़ में, किसी भी सूरत में मैं इसे मुनासिब नहीं समझती। और वो इसलिए क्योंकि आज अभी इस वक्त एक लिव इन रिलेशनशिप का चलन है, हुकूमत ने भी इसे लीगल करार भी दिया है। तो उस हिसाब से भी लड़कियों की शादी की उम्र अगर कम से कम उम्र जैसे 18 थी, उससे बढ़ाकर अगर 21 कर देते हैं, तो ये जो 2 साल का ये जो वक्फा गुजरा, तो इसमें बुराइयां बदकारियां ही बढ़ेंगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़कियां वो 15 से 16 साल से रहती हैं, आ जाती हैं, रह रही हैं अभी, तो उस हिसाब से उनको शादी की जो हद बढ़ा दी गई है, एक जायज़, एक सही लीगल जो रिलेशन बनने जैसा की चीज़ है, का जो जरिया है, उस जरिए को कम कर देना, मतलब 18 से उसको उस हद को बढ़ा देना, बुराइयों को ही हवा देता है। तो उस हिसाब से भी ये गलत है। माशरती एतबार में माशरे में हमारे बुराइयां फैलेगी, फितने को हवा देगा, तो फसाद को हवा देगी, ये देगा ये फैसला। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपके इस फैसले से हम लड़कियां इस फैसले से खुश नहीं हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। 2010 की UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक 158 ममालिक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष है, लेकिन उनमें से 146 ममालिक में 18 वर्ष से कम उम्र में भी वालिदैन की रजामंदी से लड़कियां शादी कर सकती हैं। इंडोनेशिया में भी लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 21 वर्ष है, लेकिन वालिदैन की रजामंदी से इससे कम उम्र में भी लड़कियां शादी करने के अहल हैं। अब हम लड़के और लड़की दोनों की शादी से मुतल्लिक शरई नुक्ते नज़र पर तफसीली जानकारी हासिल करेंगे। बच्चे या बच्ची की शादी के लिए शरअन कोई उम्र मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की ज़िम्मेदारियों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो उसका अच्छा नाम रखना चाहिए, उसकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर देना चाहिए। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि जब 3 चीज़ों का वक्त आ जाए तो उसमें देर मत करना। उनमें एक चीज़ ये है कि जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए बच्ची का या बच्चे का, तो उसके निकाह में देर मत करना। इन अहादीस से ये शरई नुक्ते नज़र वाज़ेह हो जाता है कि बालिग होने के बाद बच्चे या बच्ची की शादी में देर करना शरअन मकसूद नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उस ज़िम्मेदारी को अदा कर देना मकसूद है। आजकल मुख्तलिफ़ ममालिक में, हमारे मुआशरे में भी, हमारे मुल्क में भी कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके मुकाबले में लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि वो एक गैर शरई अमल है, उसके लिए न कोई उम्र की तखसीस व तहदीद की जा रही है, न उसमें ख़ानदान और मुआशरे का जो बिखराव हो रहा है उस पर कोई कानून बनाया जा रहा है। इसी तरह उसमें जो औलाद होती है उसके मुस्तकबिल के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी 50% और उससे ज़ायद तक बच्चों की तादाद ऐसी हो जाए कि जिसका कोई ताल्लुक़ शादीशुदा जोड़े से नहीं है, जिसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या आपकी बच्ची 18 साल से कम में बेराह रव हो जाएगी, बदमाश हो जाएगी? ये सवाल सिरे से गलत है, क्योंकि कोई भी लड़की या लड़का बेराह रव हो जाएगा ये सिर्फ एहतिमाल नहीं बल्कि आज का ज़िंदा वाक़या है कि कम उम्र बच्चे और बच्चियां कल्बों में
और इस तरह के मुख्तलिफ मौक़े पर बेराहरवी का खुलेआम मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो बच्चे या उसके माँ बाप इसको कबूल नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम लोग इस बिल पर आते हैं जिसमें लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर हुकूमत का मंशा महज बच्चा शादी या चाइल्ड मैरिज पर कदगन लगाना है तो समाजी बेदारी पैदा करे और लोगों को बच्चा शादी से होने वाले नुकसानात और मुनासिब उम्र पर होने वाली शादी के फ़वाइद से अच्छी तरह आगाह करे। महज शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने से ज़मीनी सतह पर किसी फ़ायदे का इम्कान नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारी आज की पेशकश भी आपके लिए मालूमाती होगी। अगर अब तक आपने फ़िक्र नज़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।